मध्य पूर्व एशिया में सीजफायर के ऐलान के बाद भारत सरकार ने कई क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई शुरू करने का फैसला किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीएचडी सीसीआई के सेक्रेटरी जनरल और सीईओ रंजीत मेहता। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि ऐसे मौके पर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई मार्च के पहले के 70% तक शुरू करने का फैसला हुआ है। इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना महत्व? देखिए, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था तो इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो गैस की सप्लाई थी, एलपीजी की सप्लाई थी, उसमें काफ़ी डिस्ट्रप्शन आया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को कई सेक्टर्स में उनके प्लांट जो है फुल कैपेसिटी में नहीं चल पा रहे थे और काफ़ी प्रोडक्शन में दिक्कतें हो रही थी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी का एक जो सर्कुलर गया है, जिसमें कि 70% गैस उनको प्री मार्च लेवल दी जाएगी, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि इससे जो रुकी हुई एक्टिविटीज़ थी, स्पेशली जो प्रोडक्शन जो शॉर्ट टर्म में पॉज कर गया था, वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। और जो इससे कई जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, क्योंकि कई फैक्ट्रीज़ में टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, उनके लिए काम नहीं होता, मेरे ख्याल से वो दोबारा एक गतिविधि शुरू होने की वजह से सारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आरबीआई गवर्नर ने आज ये कहा है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का असर ग्रोथ पर पड़ेगा। उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस भी दिए हैं और विशेषकर एनर्जी प्राइसेस का जिक्र किया है। अब खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब खुल रहा है और वहाँ पर जो सैकड़ों जहाज़ फंसे हुए थे वो धीरे धीरे वहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसको रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा आपको लगता है? क्योंकि क्रूड ऑयल, एलपीजी, कई देशों में तो प्रोडक्शन भी रुका हुआ है अभी। देखिए, ये बहुत ही इस टाइम काफ़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है, स्पेशली जब ये आज जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और यूएस के बीच, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर को टेम्परेरीली करीब 2 हफ्ते की जो ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, ये बहुत ही वेलकम है, बहुत इसका स्वागत करते हैं। और इससे आज आपने देखा कि पूरे स्टॉक मार्केट में और एक काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिला है। और दूसरी जो आपने बात कही कि भाई जैसे एनर्जी कॉस्ट है, डेफिनेटली जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुआ था तो एनर्जी करीब क्रूड ऑयल के प्राइसेस 62-63 डॉलर्स पर बैरल थे, बट आज जो है 117 तक भी गए थे। तो ये एक बहुत ही इस टाइम एनर्जी की कॉस्ट में करीब 60-70% का जो बढ़ोतरी हुई है, उसका कहीं न कहीं तो इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी हमें उम्मीद है कि जो टेम्परेरीली जो सीज़ फायर हुई है 2 हफ्ते की, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जो है सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है। स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, उसके थ्रू जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, और उसके थ्रू वर्ल्ड की इतनी सारी एनर्जी जो है उसके थ्रू पास होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट है, बट ये फ़िलहाल एक पॉज है। मैं समझता हूँ कि सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक डायलॉग्स और जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है वॉर को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए। और ये ओवरऑल जो सीज़ फायर है, इसका असर अच्छा देखने को मिला है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएचडी सीसीआई हेडक्वार्टर्स में मेरे कैमरा कलीग सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।